अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस यूनिवर्स में एक ऐसी चीज मौजूद है जो इस मिल्की वे गैलेक्सी को 600 किलोमीटर सेकंड की रफ्तार पे मूव करने पे फोर्स करती है। एक ऐसी चीज जो हर स्टार और प्लेनेट को अपनी ग्रेविटी फॉलो करने पे फोर्स करती है। एक ऐसी कुव्वत जिसके नजदीक हमारे सन से भी मिलियन टाइम्स बड़े स्टार्स आ जाएं तो उनको मिनटों में निगल सकती है। जहां पे फिजिक्स के तमाम कवानीन टूट जाते हैं, टाइम स्लो हो जाता है, रोशनी गायब हो जाती है और सिर्फ एक ही चीज रह जाती है, सिंगुलैरिटी। इस पुरस्कार और लामहदूद कुव्वत को हम ब्लैक होल कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम ब्लैक होल के बारे में दोस्तों, ब्लैक होल का कंसेप्ट आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आया था। इन्होंने ये वाली चीज़ थ्योरेटिकली निकाली थी। जब तक वो जिंदा रहे उनको ये नहीं था पता कि ये चीज़ सच में एग्जिस्ट करती है, लेकिन उनके बाद कुछ साइंटिस्ट फिजिसिस्ट ने उनकी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर काम किया और उन्होंने ये नतीजा निकाला कि ये चीज़ सच में एग्जिस्ट करती है। ब्लैक होल का वर्ड सबसे पहले एक मैगजीन में 1964 में यूज़ किया गया और उसके बाद न्यूयॉर्क में एक फिजिसिस्ट ने अपने लेक्चर के दौरान ये ब्लैक होल के वर्ड को यूज़ किया और इसकी पहली 2019 में इसकी पहली पिक्चर ली गई थी। बेसिकली ब्लैक होल बनते कैसे हैं? ब्लैक होल इस यूनिवर्स में जितने भी सुपर मैसिव जो स्टार्स होते हैं उनके मरने से बनते हैं। जब एक स्टार जिंदा होता है उसके अंदर न्यूक्लियर और फ्यूजन रिएक्शन होते हैं और जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो बाहर की तरफ निकलती है और उसकी जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होती है वो उसको अंदर की तरफ धकेलती है। जब तक एक स्टार जिंदा रहता है तो ये दोनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम स्टेट में होती है और एक स्टार जिंदा रहता है, लेकिन इस स्टार्स का ये जो फ्यूल है वो एक दिन खत्म हो जाता है। ये जो हाइड्रोजन और हीलियम है ये खत्म हो जाता है, यानी कि जो बाहर धकेलने वाली जो फोर्स थी वो खत्म होगी और वो वाला स्टार क्या हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। जैसे ही वो कोलैप्स होता है वो स्टार मर जाता है और वो ब्लैक होल में कन्वर्ट जाता है। तो बेसिकली दोस्तों, ये ब्लैक होल एक बहुत ही बड़े स्टार्स के मरने से बनते हैं। ब्लैक होल बहुत ही ज्यादा कंप्रेस्ड मास होता है जो स्पेस टाइम के मैश को इन्फिनिट टाइम तक क्या कर देते हैं, कर्व कर देते हैं कि इनकी डेंसिटी इन्फिनिट हो जाती है। यानी कि जब ये कोलैप्स होते हैं तो इनके एटम्स के दरमियान जो स्पेस होती है वो जीरो हो जाती है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊं कि एक बहुत बड़ा स्टार्स जब उसका फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो अपने ही वजन के से दब जाता है तो वो कोलैप्स होके ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लैक होल की टाइप्स के बारे में मैं आपको बता दूं। पहली टाइप आती है स्टेलर ब्लैक होल। अगर फॉर एग्जांपल एक स्टार जिसका साइज हमारे सन से 5 से लेके 100 तक अगर उसका साइज है तो जब वो स्टार्स मरेगा उसके अंदर का फ्यूल खत्म होगा तो वो जिस ब्लैक होल में कन्वर्ट होगा उसको हम बेसिकली कहते हैं स्टेलर ब्लैक होल। दूसरी टाइप्स आती है प्रीमोर्डियल। ये एक एटम के साइज जितने होते हैं। ये भी हाइपोथेटिकली एक कंसेप्ट है। ये भी साइंटिस्ट का नजरिया है कि हमारी गैलेक्सी में 10 मिलियन से लेके 1 बिलियन तक प्रीमोर्डियल ब्लैक होल इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। और तीसरी टाइप आती है सुपर मैसिव ब्लैक होल। यानी हर साइंटिस्ट का ये नजरिया है हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। बड़ी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी में जो ब्लैक होल मौजूद है इसको सैजिटेरियस ए कहते हैं। दोस्तों, जब एक बहुत ही बड़ा स्टार मरता है तो वो अपने ही वजन से कंप्रेस होता रहता है, इतना कंप्रेस होता जाता है कि उसके अंदर का जो वॉल्यूम है, जो एटम्स के दरमियान वॉल्यूम होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो उस स्टेट को हम कहते हैं सिंगुलैरिटी। ये वो वाली स्टेट होती है कि जब वो स्पेस और टाइम के मैश को तोड़ देती है। साइंटिस्ट का ये नजरिया है कि इवन होराइजन के अंदर सिंगुलैरिटी हो सकती है। अब इसको मैं एक एग्जांपल से ऐसे समझा सकता हूँ कि जैसे माउंट एवरेस्ट को अगर इतना कंप्रेस कर दिया जाए तो मिडल की नोक पर आ जाए तो इसको बेसिकली हम कह सकते हैं सिंगुलैरिटी। कुछ लोगों का
ये कहना है कि ब्लैक होल गैलेक्सीज वगैरह को खा जाते हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ये गैलेक्सी वगैरह स्टेबल ही सुपर मैसिव ब्लैक होल की वजह से है। ये उनको ही इफेक्ट करती है जो चीज़ इनके करीब आ जाती है। इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दी थी, इंटरस्टेलर मूवी में आपको दिखाया गया था कि जब ऊपर और उसकी टीम एक्वा प्लैनेट के ऊपर लैंड करते हैं तो वहाँ पे असल में ग्रेविटेशनल फील्ड इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ का टाइम बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। और उसमें आपको दिखाया गया है कि उस प्लेनेट के ऊपर 1 घंटा अर्थ के ऊपर 7 साल के बराबर होता है। तो इसी तरह I've waited years. How many years? By now it must be. It's 23 years. प्रोविजन में भी ऐसे ही हो सकता है कि वहाँ पे लाइट तो एस्केप नहीं करती, वहाँ पे तो लाइट जाती नहीं बाहर, इसी वजह से वो हमें ये मेरी थी वीडियो ब्लैक होल के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ब्लैक होल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।